मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे WPL 2024 के 20वें T20 मुकाबले के मैच प्रिडिक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको हर एक इस मैच का हर एक प्रिडिक्शन देने वाला हूँ। यानी कि आप मान के चलो कि पिच रिपोर्ट से लेकर हेड टू हेड रिकॉर्ड, रिसेंट मैच परफॉर्मेंस, टीम का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है WPL में, और उसके साथ साथ टीम प्लेइंग 11 कैसी है हर एक मैच में। ठीक है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों मैं जो भी हर एक इंटरनेशनल लीग कवर करता हूँ, ठीक है, और उसके साथ साथ जैसे PSL चल रही है, WPL चल रही है, अभी IPL भी आएगा, वो सारी की सारी लीग के वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप नए हो तो प्लीज़ जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से मिलता रहे। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस वीडियो में WPL 2024 के 20वें मुकाबला DC वुमेन्स यानी दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाएगा। ठीक है, अभी ये दोनों टीमों के बीच का मुकाबला 13 मार्च 2024 को शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ठीक है, अभी ये मैच के वेन्यू की बात की जाए तो ये मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब तक 7 मुकाबले खेले जा चुके हैं। ठीक है, तो ये पिच तो सभी को पता होगा कि ये पिच कैसा परफॉर्म करती है। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे टेलीग्राम चैनल की बात की जाए तो कर्मा प्रेडिक्टर के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी चलता है। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको हर एक मैच की एंट्री और एग्जिट भी करवाता हूँ। ठीक है, हर एक मैच में जैसे प्रॉफिट कैसे बनाना है, ठीक है, और लॉस कैसे कवर करना है, बुक सेट कैसे करनी है, वो सब कुछ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बताता हूँ। ठीक है, अगर आप नए हो तो प्लीज़ जल्दी से आकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो आपको भी हर एक मैच की अपडेट मिलती रहे। अभी हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो ये मुकाबला खेला जाने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब तक टोटल मैच की बात की जाए तो 7 मुकाबले WPL के खेले जा चुके हैं, और इंटरनेशनल लीग की बात की जाए तो इंटरनेशनल के 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं, इंटरनेशनल वाली लीग के। ठीक है, वुमेन वाली। तो इस पिच पर फर्स्ट इनिंग में बैट करने वाली टीम WPL में 6 बार और इंटरनेशनल में 1 बार ही विन हुई है, और सेकंड में बैट करने वाली टीम WPL में 1 ही बार विन हुई है। यानी कि चेज रेशियो बहुत कम है, लो चल रहा है। और इंटरनेशनल लीग में यहाँ पर चेजिंग रेशियो ज़्यादा है। इंटरनेशनल वाली लीग में यहाँ पर 5 मुकाबले चेज हुए हैं, तो WPL के मुकाबले के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफेंस स्कोर ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो कल की मैच में भी ऐसा हो सकता है कि डिफेंस वाली टीम ज़्यादातर जीत सकती है। ठीक है, तो जैसे आप एंट्री लो डिफेंस वाली टीम पे आप ज़्यादातर बैठ सकते हो, वो आपको फेवरेट ज़्यादा मिल सकती है, ध्यान रखना। अभी हम बात करते हैं एवरेज स्कोर की। तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 176 का है और सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 161 का है। यानी कि आप मान के चलो 180 के प्लस स्कोर बन सकता है, 160 के करीब स्कोर बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो वो 195 का था, वो GG और RCB वाली मैच में बना था। लोएस्ट स्कोर की बात की जाए तो इस पिच पर लोएस्ट स्कोर 118 का है, वो भी UP और MI की मैच में बना था। ठीक है, और यहाँ पर 150 से कम का स्कोर 2 बार और 150 से 170 के बीच का स्कोर 1 बार हुआ है, और 170 से 189 के बीच का स्कोर 1 भी बार नहीं हुआ है, और 190 के प्लस का स्कोर 2 बार बना है। यानी कि यहाँ पर एक क्या होगा कि स्कोर एक एवरेज बनता है या फिर 190 के उसके करीब बनता है। ठीक है, बल्लेबाजों के लिए ये पिच अच्छी खासी है, ध्यान रखना। यहाँ पर लास्ट 6 मैच की बात की जाए तो विनिंग चांसेस की बात कर लेते हैं, तो उसमें से फर्स्ट इनिंग में बैट करने वाली टीम के इस पिच पर जीतने के चांसेस 71% दिखाई दे रहे हैं लास्ट 6 मैच के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बॉल करने वाली टीम के जीतने के चांसेस 29% दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर डिफेंड वाली टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, ध्यान रखना दोस्तों। WPL के मैच की बात की जाए, अभी जो पिच रिपोर्ट मेन आता है तो उसमें बात करते हैं कि यहाँ पर WPL की मैच में, यानी कि ये WPL का जो सेशन चल रहा है उसमें ये पिच ज़्यादातर हाई स्कोरिंग पिच के अकॉर्डिंग परफॉर्म करती है। आप मान के चलो यहाँ पर स्कोर ज़्यादातर हाई बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बल्लेबाज अच्छा खासा हाई स्कोर बना के जा सकते हैं, आप मान के चलो ये बैटिंग फ्रेंडली पिच आप इसको कह सकते हो। तो कल की मैच में भी अगर ऐसा हो सकता है DC फर्स्ट बैट करे या GG फर्स्ट बैट करे, हाई स्कोरिंग हाई स्कोर बन सकता है। ठीक है, 150 से प्लस का स्कोर इस पिच पर आराम से बनता है, ध्यान रखना, और विकेट भी अच्छी खासी गिरती है।
अभी हम बात कर लेते हैं पेसर्स और स्पिनर के मतलब कैसा परफॉर्म करते हैं उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इस पिच पर पेसर्स को अच्छी खासी विकेट मिलती है फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग के दौरान। ठीक है, और पेसर्स की बात की जाए तो पेसर्स इस पिच पर इक्वली में यानी कि स्पिनर के इक्वली में अच्छी खासी विकेट चटकाते हैं। मतलब आप मान के चलो इस पिच पर पेसर और स्पिनर के विकेट गिराने के रेशियो इक्वली चल रहा है। मतलब दोनों अच्छी खासी विकेट चटका के जा सकते हैं इस पिच पर। पेसर्स को इस पिच पर विकेट मिलने के चांसेस 45 से 47% के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, और यहाँ पर स्पिनर की बात की जाए तो स्पिनर इस पिच पर फर्स्ट और सेकेंड इनिंग में अच्छी खासी विकेट चटकाते हैं और उसका भी रेशियो पेसर्स के इक्वली चल रहा है। मतलब मान के चलो इस मैच में पेसर्स ने ज़्यादा विकेट चटकाई तो अगली मैच में स्पिनर अच्छी खासी विकेट चटकाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताता हूँ पिच रिपोर्ट, तो इस पिच पर स्पिनर अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू पेसर्स बॉलर। तो आप ध्यान रखना कि कल की मैच में अगर कोई भी बंदा ड्रीम 11 खेल रहा हो या कुछ भी, ठीक है, तो स्पिनर अपनी टीम में ज़्यादा ले सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कल की मैच में स्पिनर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर को अच्छी विकेट गिराने के चांसेस 55 से 53% दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप मान के चलो फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग दोनों में अच्छी खासी मतलब स्पिनर विकेट चटका के चाहते हैं, तो स्पिनर को आप ज़्यादा ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पेसर्स और स्पिनर के रिकॉर्ड के बारे में जो इस ग्राउंड पर बना है इस WPL का। ठीक है, तो उसमें इस WPL में पेसर्स ने इस ग्राउंड पर 50 विकेट निकाली है। उसके विकेट गिराने के चांसेस 45% जितने दिखाई दे रहे हैं। स्पिनर की बात की जाए तो स्पिनर ने इस ग्राउंड पर 62 जितने विकेट चटकाई है इस सीजन में, और उसके विकेट गिराने के चांसेस 55% दिखाई दे रहे हैं। तो स्पिनर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं, ध्यान रखना। अभी हम बात करते हैं रिसेंट मैच के बारे में। तो इस पिच पर 11 मार्च 2024 को जीजी और यूपी के बीच मुकाबला खेला गया। उसमें जीजी ने 152 का स्कोर बनाया और यूपी ने चेस करते हुए 144 का स्कोर बनाया। यह स्कोर भी डिफेंड हुआ, यानी कि जीजी विन कर गई थी। उसकी बात करें तो अगले मुकाबले की बात की जाए तो 10 मार्च को डीसी और आरसीबी के बीच मुकाबला खेला गया। उसमें डीसी ने 181 का स्कोर बनाया था और उसको चेस करते हुए आरसीबी ने 180 का स्कोर बनाया था। ठीक है, 180 का। ये लास्ट में 1 रन से रन आउट हो गई थी। ठीक है, आई थिंक ऋचा घोष खेल रही थी तो वो रन आउट हो गई थी, तो ये स्कोर भी डिफेंड हुआ था, डीसी जीत गई थी। 9 मार्च 2024 को जीजी ने मुंबई के अगेंस्ट 190 का स्कोर बनाया और मुंबई ने सिर्फ 3 विकेट गंवाकर 191 का स्कोर बनाया था। ठीक है, हरप्रीत कौर ने 91 या 95 के करीब स्कोर बना था। ठीक है, ये मुकाबला चेज हुआ था, सिर्फ एमआई विन कर गई थी। 8 मार्च 2024 में यूपी ने 138 का स्कोर बनाया था और डीसी ने 137 का स्कोर बनाया था। इस गंदा मैच गया था डीसी का। लास्ट 2 ओवर में अच्छी खासी डीसी की धुलाई हुई थी। मतलब आप मान के चलो लास्ट 2 ओवर में 5 से 6 विकेट डीसी की गई थी। ये मुकाबला डिफेंड हुआ था और यूपी जीत गई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं 7 मार्च वाले मुकाबले की। तो उसमें एमआई ने 160 का स्कोर बनाया था और यूपी ने 118 का मतलब 118 का स्कोर बनाया था। ये मुकाबला डिफेंड हुआ था, एमआई भी ये मुकाबला विन कर गए थे। 6 मार्च की बात की जाए 2024 में, तो 6 मार्च 2024 में जीजी ने इस पिच पर 199 का स्कोर बनाया था, वो भी हाई स्कोर था। ठीक है, और उसमें आरसीबी ने इस पिच पर चेस करते हुए 180 का स्कोर बनाया था। ये स्कोर भी डिफेंड हुआ था और ये मुकाबला जीजी जीत गई थी। यानी कि इस पिच पर डिफेंड अच्छा खासा हो रहा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू चेजिंग। जब से WPL स्टार्ट हो रहा है इस पिच पर ज़्यादातर डिफेंड ही हुए हैं। 8 मैच में से मान के चलो 7 मैच डिफेंड हुए और 1 मैच ही चेज हुआ है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। ठीक है, कि दोनों टीमों के बीच कितनी मैच खेली गई उसके बारे में। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच अब तक 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं। उसमें से 2 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स ने और 1 मुकाबला गुजरात जायंट्स ने विन किया है। यानी कि अब मान के चलो कि विनिंग के परसेंटेज के चांसेस आए तो दिल्ली के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, गुजरात के कंपेयर में। इस जगह पर दोनों टीमों ने अब तक एक भी मुकाबला नहीं खेला है। ठीक है, दोनों के हेड टू हेड मैचेस की बात की जाए तो 3 मार्च 2024 को डीसी और जीजी के बीच मुकाबला खेला गया। उसमें जीजी ने इस सीजन में 163 का स्कोर बनाया था और गुजरात ने 138 का स्कोर बनाया था। यानी कि ये मुकाबला डिफेंड हुआ था और डीसी जीत गई थी। ध्यान एक नोट करने वाली बात बताता हूँ कि
इस सीज़न में डीसी ने हर एक मुकाबले में 170 के प्लस का स्कोर बनाया है। केवल जीजी के अगेंस्ट ये मुकाबला खेला गया, उसमें 163 का स्कोर बनाया था, केवल लो स्कोर बना था। ठीक है, यानी कि आप मान के चलो कि जीजी गुजरात के अगेंस्ट इतनी अच्छी खासी मतलब बैट बल्लेबाजी नहीं कर पाती है। ठीक है, तो कल के मुकाबले में भी ऐसा हो सकता है, अगर डीसी फर्स्ट बैट करे तो आपको इतना लो स्कोर थोड़ा बहुत दिखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं 16 मार्च 2023 में जीजी ने 147 का स्कोर बनाया था और डीसी ने 136 का स्कोर बनाया था। ये स्कोर डिफेंड हुआ था और गुजरात विन कर गई थी। 11 मार्च 2023 में गुजरात ने 105 का स्कोर बनाया था, यानी कि 105 का स्कोर बनाया था और ऑल आउट हो गई थी। और डीसी ने 107 का स्कोर बनाया था, एक भी विकेट नहीं गंवाया था। ठीक है दोस्तों, ये मुकाबला चेज हुआ था और डीसी विन कर गई थी। ठीक है, तो कल के मुकाबले में शायद डीसी जीतने के चांसेस ज़्यादा है। अभी हम बात करते हैं टीम फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो टीम का अभी तक WPL में कैसा फॉर्म चल रहा है उसके लास्ट 5 मैचेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डीसी की बात की जाए तो डीसी लास्ट 4 मुकाबले विन करके आई है और उसमें एक मुकाबला ही हार के आई है, वो भी यूपी के अगेंस्ट। ठीक है, उन्होंने 4 मुकाबले, एक आरसीबी के अगेंस्ट, एमआई के अगेंस्ट, जीजी के अगेंस्ट और दूसरा आईसीबी के अगेंस्ट विन किया है। अभी जीजी की बात की जाए तो जीजी केवल 2 मुकाबले विन कर पाई है और लास्ट 3 मुकाबले हार के आई है। 2 मुकाबले उसने यूपी और आरसीबी के अगेंस्ट विन किए और लास्ट 3 मुकाबले जो हारी है वो भी एमआई, डीसी और यूपी के अगेंस्ट हारी है। तो कल के मैच में भी वो शायद हार सकती है जीजी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं टीम कंपैरिजन की। तो टीम कंपैरिजन की बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच यानी कि डीसी और जीजी के बीच अब तक 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं। उसमें से विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो ओवरऑल डीसी के जीतने के चांसेस 70% है और जीजी के जीतने के चांसेस ओवरऑल 30% है। लेकिन जब इस ग्राउंड की बात की जाए तो इस ग्राउंड पर डीसी के विनिंग के चांसेस 66% है और इस जीजी के इस ग्राउंड पर विनिंग के चांसेस 66% है। क्योंकि भाई दोनों टीमें इस ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। हाँ, एक दूसरे के अगेंस्ट अभी तक खेली नहीं है, लेकिन हाँ बाकी टीमों के अगेंस्ट अच्छा खासा परफॉर्म करी, इसलिए 66% का विनिंग चांसेस है। एवरेज स्कोर की बात की जाए तो डीसी का एवरेज स्कोर 154 का है और जीजी का 156 का है। हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो वो डीसी का 194 का है और जीजी का 199 का है। लोएस्ट स्कोर की बात की जाए तो भाई डीसी का लोएस्ट स्कोर 110 का है और जीजी का 107 का है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात करते हैं मेन प्लेइंग 11 के बारे में, जो लास्ट मैच में दोनों टीमों की रही थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। अप्रॉक्स तो वही होगी, 90% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि लास्ट मैच में जो प्लेइंग 11 थी दोनों टीमों की वही रहने वाली है। ठीक है, अभी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में उसकी प्लेइंग 11 में एम लैगिंग थे, एस वर्मा, जे रॉड्रिगेज, ए कैप्सी, एम कप्पा, जे जॉनसन, आर यादव, ए रेड्डी, टी भाटिया, एस पांडे, टी साधु। तो ये होगी दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11। ठीक है, उसमें अगर कुछ भी चेंज होगा तो मेरे हिसाब से जॉनसन, ठीक है, जॉनसन के अगेंस्ट एस सुथरल को लाएंगे या किसी और को लाएंगे। ठीक है, बाकी तो मोस्ट ऑफ तो यही रहेगी। अभी हम बात करते हैं गुजरात जायंट्स की। तो गुजरात जायंट्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 में एल वोल्फार्ड, बी मूनिंग, डी एम लता, बी लिचारफील्ड, ए गार्डनर, बी फुलमी, के बायर्स, टी कामनर, एस मदल शकीर, एम सिंह, एम कश्यप। तो ये होगी गुजरात की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अभी हम बताते हैं कि भाई दोनों टीमों में से कौन कौन से प्लेयर अच्छा कल की मैच में करके जा सकते हैं परफॉर्मेंस। ठीक है, तो मेरे प्रिडिक्शन जो है, ठीक है, वो होगा एम लगिन पे। एम लगिन कल की मैच में अच्छा करके जाएगी। ठीक है, और एक एफसी या एक कप्पा, एम कप्पा, ये दोनों में से कोई कल अच्छा करके जाएगा, ध्यान रखना बल्लेबाजी से। रॉड्रिगेज और एस वर्मा से मुझे इतनी उम्मीद नहीं लग रही है, वो कल की मैच में शायद डिसेंट परफॉर्म करेंगे। मैं पक्का हूँ कि डिसेंट ही जाएंगे, अच्छी पारी नहीं आएगी इनकी, ध्यान रखना। और जे जॉनसन की बात की जाए तो भाई वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से थोड़े बहुत आपको पॉइंट लाके देगी। गुजरात के अगेंस्ट इनकी बॉलिंग अच्छी खासी हो रही है, मतलब विकेट अच्छे खासे मतलब विकेट अच्छे खासे ले रही है। तो कल की मैच में वो अच्छे खासा परफॉर्मेंस दे सकती है बॉलिंग से, ध्यान रखना। और बॉलिंग की बात की जाए तो भाई ए रेड्डी और आर यादव और दूसरा एस पांडे, ये दोनों कल की मैच में बॉलिंग में अच्छा करके जाएंगे। अभी गुजरात की बात की जाए तो भाई गुजरात से मुझे ऐसा लग रहा है कि एल वॉल्फार्ड या बैट मोनी में से कोई एक अच्छा करेगा और हेमलता और पी लिचारफील्ड, ये दोनों में से कोई एक अच्छा करेगा।
ठीक है। और गार्डनर और बी फुल में से ये बी फुल में अच्छा करके जाएगी कल की मैच में, ध्यान रखना। अभी हम बात करते हैं के बायर्स की। तो भाई वो बॉलिंग से आपको अच्छा खासा पॉइंट लाके दे सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो के बायर्स को आप ले लेना, एज ए ऑलराउंडर अच्छा करके जाएगी, ठीक है। तो बाकी तो यही हो गए प्रिडिक्शन मेरे कि जो आपको अच्छा करके जा सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि भाई कल की मैच में एंट्री और एग्जिट कैसे लेनी है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जैसे ही मैच स्टार्ट होगा डीसी आपको 49 से 50 पैसे फेवरेट मिलेगी, ठीक है। कल ऐसा रिस्की मैच होगा कि भाई आपको डीसी और जीजी दोनों फेवरेट आके मिलेगी, फेवरेट दोनों टीमें मिलेगी। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। अगर डीसी फर्स्ट बैट करे या बॉल करे, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग से 1 से 3 ओवर के बीच में ये रेट डाउन आएगा, ध्यान रखना, पक्की बात है। मतलब आपको स्टार्टिंग की 1 से 3 ओवर के बीच में डीसी 35 से 40 पैसे मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, इतने पैसे पे आपको 5% से डीसी को ले करना है, बस इतनी एंट्री लेनी है। फिर गुजरात आपको फेवरेट मिले तब एग्जिट कर लेना है, सीधी सी बात है। कोई सिंगल एंट्री होगी, डबल लिमिट से मत खेलना, इसमें सिंगल लिमिट से ही करना, ठीक है। सिंगल लिमिट से ही प्ले करना, बाकी कुछ नहीं है। मैंने जैसे बोला है वैसे कर लेना, अच्छी रहेगी, ठीक है। और बाकी को जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी से जाओ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो।